हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश के लिए अभी हमने शुरू किया है क्लास 9 में भी हाई बुक्स, स्टोरी, समरी, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे, मैथ्स के नोट्स खुल जाएंगे। साइंस पे क्लिक करेंगे तो साइंस के नोट्स खुल जाएंगे। और आजकल हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखला देती हूँ। इस तरीके से आपको शॉर्ट्स में सब नोट्स अवेलेबल हैं और आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में जाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसमें साइंस में जाकर के आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स में जाकर भी देख सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और उसमें अभी तक हम कर चुके हैं न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वेसल्स, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स और फोटोसिंथेसिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीव्स के अंदर प्लांट का फूड तैयार होता है। हम लीव्स को किचन भी कह सकते हैं क्योंकि लीव्स में खाना तैयार होता है। अब हमारी जो किचन है उसमें हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या क्या हो गया? जैसे आटा हो गया, चावल हो गए, दूध हो गए, इस तरीके से। लेकिन लीव्स का रॉ मटेरियल क्या होता है? सोचिए, लीव्स का रॉ मटेरियल क्या होता है? लीव्स के रॉ मटेरियल होते हैं वाटर एंड मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। अब लीव्स को अपना रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? हम तो शॉप से बाई कर लेते हैं, लेकिन लीव्स को कहाँ से मिलता है? तो चलिए अब इसको समझते हैं। वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में होता है। सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करती हैं। अब रूट एब्जॉर्ब करती हैं तो रूट से लीव्स तक या पूरे प्लांट तक कैसे पहुंचता है? रूट से लीव्स तक पहुंचता है वेसल्स के द्वारा। और ये वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स को हम कहते हैं पाइप्स ऑफ प्लांट। वेसल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। जब रूट वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है तो इन वेसल्स के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंच जाते हैं। और वेसल्स जो होते हैं वो स्टेम में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं और ब्रांचेस में भी होते हैं। तो इस तरीके से वेसल्स के द्वारा वाटर एंड मिनरल लीव्स तक पहुंच जाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से ही लेते हैं। अब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने नॉस्ट्रल्स से, नोज से लेते हैं। लेकिन ये प्लांट किस तरीके से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? प्लांट्स में पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको ब्लैक कलर के स्टोमेटा दिखलाए हैं ये बहुत बड़े हैं। इनको इसलिए इतना बड़ा दिखाया गया है ताकि आप समझ सके कि स्टोमेटा होते हैं। लेकिन ये बहुत महीन महीन पोर्स होते हैं पूरी लीव के ऊपर। इन पोर्स से, इन छेदों से लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। ये स्टोमेटा का डायग्राम है। बीच में आप देख रहे हैं ये स्टोमेटल ओपनिंग है और इसके चारों तरफ क्या है? ये हैं गार्ड सेल्स। द सेल्स विच आर सराउंडेड अराउंड द स्टोमेटा आर कॉल्ड गार्ड सेल। स्टोमेटा के चारों तरफ जो सेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। पत्तियों के हरे रंग को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये आप प्लांट देख रहे हैं, इसकी पत्तियों का कलर देख रहे हैं, ये ग्रीन है। इनको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। वाटर एंड मिनरल सॉइल में है और सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स और फिर वो पहुंच जाता है वेसल्स के द्वारा लीव्स में। और लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दो हमारे रॉ मटेरियल मिल गए हैं। अब सनलाइट, तो सनलाइट का सोर्स बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सन से आता है, सनलाइट आ जाती है। अब हमने पढ़ा था ग्रीन पिगमेंटेशन को हम क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल लीव में होता ही है। जब लीव्स अपना भोजन को
प्रिपेयर करती हैं या उनका फूड जो है सिंथेसाइज होता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर एंड मिनरल्स आ गए, और लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है ये तो आपको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसी को हम लिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, फूड बनाते हैं, और फूड बनने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि फूड है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस इन विच लीव्स यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, तो देखते हैं। फोटो का मतलब है लाइट, लैटिन में फोटो का मतलब है लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब है कंबाइन करना। तो इस तरीके से हमने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस समझा, हमने स्ट्रोमेटा समझा, वेसल्स को समझा, क्लोरोफिल को समझा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, और वहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड्स साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और वर्कशीट्स को प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ पे जा सकते हैं और नोट्स के प्रिंट आउट ले सकते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, और वर्कशीट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई आपका सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।